10 शिव तथा उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। इस अध्याय में श्री सूत गोस्वामी ने वर्णन किया है कि किस तरह मार्कंडेय ऋषि को शिव से वर मिले। एक बार जब शिवजी अपनी पत्नी पार्वती समेत आकाश से होकर यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने श्री मार्कंडेय को ध्यान समाधि में लीन देखा। पार्वती के अनुरोध पर शिवजी उस ऋषि की तपस्या का फल देने उसके समक्ष उपस्थित हुए। श्री मार्कंडेय ने समाधि से बाहर आकर तीनों लोक के गुरुवार शिव तथा पार्वती को देखा और नमस्कार सत्कार के वचन तथा आसन प्रदान करके उनकी पूजा की। तब शिवजी ने भगवान के संत भक्तों की प्रशंसा की और श्री मार्कंडेय से मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने भगवान श्री हरि, भगवान के भक्तों तथा स्वयं शिवजी के प्रति अविचल भक्ति की याचना की। शिवजी ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें प्रसिद्धि, प्रलय होने तक वृद्धावस्था से मुक्ति, काल की तीनों अवस्थाओं का ज्ञान, त्याग, स्वरूप सिद्ध ज्ञान तथा पुराणों के शिक्षा के पद के वर प्रदान किए। जो लोग मार्कंडेय ऋषि की कथा का कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, वे भौतिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करेंगे जो सकाम कर्म से उत्पन्न संचित इच्छाओं पर आधारित है। सूत उवाच सैवं नभुवेद नारायण विनिर्मितम् च बन योग मायास्तमेव शरणं न्ययो। 1। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान नारायण ने अपनी मोहमयी शक्ति का यह ऐश्वर्यशाली प्रदर्शन नियोजित किया था। इसका अनुभव करके मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की शरण ग्रहण की। श्री मार्कंडेय ख्वाच प्रपनोस्म्यर्त्रिमूलहन्ते प्रपन्नाभिगमनहरे यन्मायापि विबुद्धा मुहांति ज्ञाकाशा। 2। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे भगवान हरि, मैं आपके उन चरण कमलों के तलवों की शरण ग्रहण करता हूँ जो उनकी शरण ग्रहण करने वालों को अभयदान देते हैं। बड़े बड़े देवता भी आपकी माया से जो ज्ञान के वेश में उनके समक्ष प्रकट होती है, मोहित रहते हैं। तात्पर्य, बद्धजीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं और वे प्रकृति की करनी का सावधानी से अध्ययन करते हैं। यद्यपि वे वैज्ञानिक ज्ञान में आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं, किंतु वे भौतिक देह के साथ अपनी झूठी पहचान में अधिकाधिक फंसते जाते हैं, जिससे वे अज्ञान में निमग्न होते रहते हैं। सूत उवाच तमेव निवृत्तात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन रुद्राण्या भगवानुद्रोदश स्वगणैर्वृतः। 3। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान रुद्र ने अपने बैल पर सवार अपनी प्रिया रुद्राणी तथा अपने निजी संगियों के साथ मार्कंडेय को समाधि में देखा। अथोमा तम ऋषि वीक्ष गिरीशन संभाषत पश्येमन भगवान विप्रन निवृत्तात्मेन्द्रियाशयम्। 4। ऋषि को देख कर देवी उमा ने भगवान गिरीश से कहा, हे प्रभु, जरा इस विद्वान ब्राह्मण को उसके शरीर, मन तथा इंद्रियों को समाधि में अचल हुए देखो। निभुतोज्झषदबरातो वातापाय यथार्णवः कुर्वस्य तपसः साक्षात् संसिद्धि सिद्धिदो भवान। 5। वह उस समुद्र के जल की तरह शांत है जब वायु बंद हो जाती है और मछलियां शांत हो जाती हैं। इसलिए हे प्रभु, चूंकि आप तपस्या करने वाले को सिद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए इस ऋषि को सिद्धि प्रदान करें जो कि उसे मिलनी चाहिए। श्री भगवान वाचने छत्याशिष क्वापि भ्रमर्षि मोक्षमप्युत भक्ति परा भगवते लब्धवान पुरुषे उभय। 6। शिवजी ने उत्तर दिया, निश्चय ही यह संत ब्राह्मण किसी वर की यहाँ तक कि मोक्ष तक की भी कामना नहीं करता, क्योंकि इसने भगवान अव्यय की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, नैवेद छत्याशिष क्वापि सूचित करता है कि मार्कंडेय ऋषि इस ब्रह्मांड के किसी भी लोक में प्राप्त किसी वर में रुचि नहीं रखते थे। नहीं, उन्हें कोई इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया था। अथापि संवदिष्यामो भवाने तेन साधुना अयन हि परमो लाभो नृणा साधु समागमः। 7। तो भी हे भवानी, चलो हम इस संत पुरुष से बातें करें। आखिर संत भक्तों की संगति मनुष्य की सर्वोच्च उपलब्धि है। सूत उवाच इत्युक्त्वा तमुपयाय भगवान सतागति ईशान सर्व विद्यानाशमीवर विसर्ग सर्वदेही नाम। 8। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह कहने के बाद शुद्धात्माओं के आश्रय, समस्त आध्यात्मिक विद्याओं के स्वामी तथा समस्त देहधारी जीवों के नियंता भगवान शंकर उस ऋषि के पास गए। तयोषग्मन साक्षादीशोज गदात्मनो न वेदरुद्धिवृत्तिरात्मान विश्वमेव चर। 9। चूंकि मार्कंडेय का भौतिक मन कार्य करना बंद कर चुका था, अतः वे ब्रह्मांड के नियंता शिव तथा उनकी पत्नी का आना देख नहीं पाए, जो स्वयं उन्हें देखने आए थे। मार्कंडेय ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें अपनी या बाह्य जगत की कोई सुधि बुद्धि नहीं थी। भगवान तद्भिज्ञाय गिरिशो युग माया आविशतगुहाकाशन वायुश्चिद्रमेवेश्वर। 10। स्थिति से भली भांति परिचित होने पर शक्तिमान भगवान शिव ने मार्कंडेय के हृदय आकाश के भीतर प्रविष्ट होने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया, जिस तरह वायु छेद में से प्रवेश कर जाती है। आत्मयपि शिवं प्राप्तां तड्डित पिड्रल जटाधरम
जक्षम दशभुजान प्राशमुद्यंतमे भास्करम। 11 व्याप्रचर्माम्बरं शूलधनुरेश्वसि चर्मभिः अक्षमालाडमृकपालन परशुं से। 12 बिभ्रणं सहसा भातां विचक्षे हदि विस्मित किमधन कुत्ते वेति समाधिर्वेक्त मुनि। 13 श्री मार्कंडेय ने सहसा भगवान शिव को अपने हृदय के भीतर प्रकट हुए देखा। शिव जी के सुनहरे केश बिजली के समान थे। उनके 3 नेत्र, 10 भुजाएं तथा ऊंचा शरीर था जो उदय हो रहे सूर्य की तरह चमक रहा था। वे व्याप्रचम पहने थे और त्रिशूल, धनुष, बाण, तलवार तथा ढाल लिए थे। वे जपमाला, डमरू, कपाल तथा परशु भी लिए थे। मुनि ने चकित होकर अपनी समाधि तोड़ दी और सोचा, यह कौन है और कहां से आया है। नेत्रे उन्मील्य दशे सगण संज्ञातम रुद्रं त्रिलोक गुरु नाम शिरसा मुनि। 94 अपनी आंखें खोलकर मुनि ने तीनों जगत के गुरुवार भगवान रुद्र को उमा तथा उनके गणों समेत देखा। तब मार्कंडेय ने सिर के बल झुककर उन्हें सादर नमस्कार किया। तात्पर्य, जब मार्कंडेय ऋषि ने अपने हृदय के भीतर शिव तथा उमा को देखा तो वे तुरंत उनके प्रति तथा स्वयं अपने प्रति भी सतर्क हो उठे। दूसरी ओर समाधि के समय वे भगवान के भाव में लीन थे और अपने को प्रत्यक्ष दर्शक के रूप में भूल चुके थे। तस्मै सपर्याव्यधात सगणाय सहोम्या स्वागता स्नपाद्याध्यंगंधसरथुप दीप्य। 195 मार्कंडेय ने उमा तथा शिव के गणों समेत भगवान शिव की पूजा स्वागत के शब्दों, आसन, उनके पांव धोने के लिए जल, सुगंधित पीने के पानी, सुगंधित तेल, फूल मालाओं तथा आरती के दीपक द्वारा की। आत्मानुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभो करवाम किमीशान लेने नरोता जगत। 16 मार्कंडेय ने कहा, हे विभु, मैं आपके लिए जो अपने ही आनंद में सदैव तुष्ट रहने वाले हैं, क्या कर सकता हूँ। निसंदेह आप अपनी कृपा से इस सारे जगत को तुष्ट करते हैं। नम शिवाय शांताय सत्वाय प्रमुदाय तर रजोजुषे नथ घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। 17 हे सर्वमंगलकारी दिव्य पुरुष, मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। सत्वगुण के स्वामी के रूप में आप आनंद के दाता हैं। रजोगुण के संपर्क में आप अत्यंत भयावने लगते हैं और तमोगुण से भी आप सानिध्य रखते हैं। सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान आदिदेव सत्तागति परितुष्ट प्रसन्नात्मा प्रहसनस्तम भाषत। 18 सूत गोस्वामी ने कहा, देवताओं में अग्रणी तथा साधु भक्तों के आश्रय रूप भगवान शिव मार्कंडेय की स्तुति से तुष्ट हो गए। प्रसन्न होने के कारण वे हंसने लगे और मुनि से बोले, श्री भगवान वाजवन्वणीश्वन काम वर्देशा वयोंत्रय अमोध्वन दर्शन येषा मर्त्यों युद्विंदते डमृतम। 19 शिव जी ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो, क्योंकि वर देने वालों में से हम 3 ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मरते प्राणी अमरता प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणा, साधव, शांता नेहसड्ढा भूतवत्सला एकांत भक्ता अस्मासु निर्वेरा समदर्शन। 20 सलोकालोकपालास्तान वंदन्त्यर्चनत्युपास्ते अहंच भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वर। 29 ब्रह्मा, हरि तथा मुझ समेत सारे लोकों के निवासी तथा शासन करने वाले देवता उन ब्राह्मणों की वंदना, पूजा तथा सहायता करते हैं जो संत स्वभाव के, सदैव शांत, भौतिक आसक्ति से रहित, समस्त जीवों पर दयालु, हमारे प्रति शुद्ध भक्ति से युक्त, घृणा से रहित एवं समदृष्टि से युक्त होते हैं। नते मयच्युतेज अभिदा मंडवशी चक्षते नात्मनश्व जनस्यापितद्युष्मान वमीमहि। 22 ये भक्तगण भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा मुझ में अंतर नहीं करते, न ही वे अपने तथा अन्य जीवों के बीच अंतर करते हैं। तुम इसी तरह के संत भक्त हो, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा तथा शिव क्रमश भगवान विष्णु की सृजन तथा संहार शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। इस तरह भौतिक जगत के इन 3 शासनकर्ता देवों में एकता बनी रहती है। मनुष्य को प्रकृति के गुणों के आधार पर भगवान की शासन शक्ति में भौतिक द्वैत नहीं ढूंढना चाहिए, यद्यपि यह शक्ति ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 रूपों में प्रकट होती है। न हमयानि तीर्थानि न देवाश्वेत्नोजिता ते पुनन्त्युरुकालेन युय दर्शन मात्रतः ते इज मात्र जलाशय तीर्थ स्थान नहीं होते, न ही देवताओं की निर्जीव मूर्तियां वास्तविक पूज्य अर्चा विग्रह होती हैं, क्योंकि बाह्य दृष्टि पवित्र नदियों तथा देवताओं के उच्च आशय को समझ नहीं पाती, इसलिए ये दीर्घ काल बाद ही पवित्र बना पाते हैं। किंतु तुम जैसे भक्त दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हो। ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये उस्मद रूपम त्रैम्यम विश्रत्यात्मस्मादानथ स्वाध्याय संयम में। 24
परमात्मा का ध्यान करके, तपस्या करके, वेदाध्ययन करके तथा विधि विधानों का पालन करके ब्राह्मण जन अपने भीतर तीनों वेदों को, जो कि विष्णु, ब्रह्मा तथा मुझसे अभिन्न है, धारण करते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: भगवान का शुद्ध भक्त सबसे उच्च ब्राह्मण माना जाता है, क्योंकि सारे आध्यात्मिक प्रयत्न ईश्वर की प्रेम भक्ति में ही आकर समाप्त हो जाते हैं। श्रवणाईर्षणाद वापि महापात के नो 5 पिव शुद्धेरन तेजाश्वाप किमु संभाषणादिश 25। अधम से अधम पापी तथा अछूत भी तुम जैसे पुरुषों का श्रवण करने या दर्शन करने से शुद्ध बन जाते हैं। तब जरा कल्पना करो कि सीधे तुमसे बात करने से वे कितने शुद्ध बन जाते हैं। सूत उवाचति चंद्रलामस्य धर्मगहोपब्रह्मनिहितम् वचो उमुतायुन्नमुशीर्ना तृतीयत कर्णयो पिक्षणु 26। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान शिव के अमृत तुल्य शब्दों को, जो कि धर्म के गुह्य सार से पूरे थे, अपने कानों से पीते हुए मार्कंडेय ऋषि तुष्ट नहीं हुए। तात्पर्य: मार्कंडेय ऋषि शिवजी द्वारा प्रशंसित होने के लिए उत्सुक न थे, अपितु उन्हें शिवजी द्वारा धर्म के सिद्धांतों की गहन अनुभूति अच्छी लग रही थी, इसीलिए वे और अधिक सुनना चाह रहे थे। सचिवन माया विष्णुर्भ्रामित कर्षितो भूषम शिवागमृतध्वस्त क्लेशपूर्जनस्तम ब्रवीत 27। भगवान विष्णु की माया द्वारा प्रलय के जल में दीर्घ काल तक भटकाए गए होने के कारण मार्कंडेय अत्यधिक थक चुके थे, किंतु शिवजी के अमृत तुल्य शब्दों से उनका संचित क्लेश नष्ट हो गया। अतः वे शिवजी से बोले। तात्पर्य: मार्कंडेय ऋषि भगवान विष्णु की माया का दर्शन करना चाहते थे और काफी कष्ट भोग चुके थे, किंतु अब शिव के रूप में भगवान विष्णु पुन ऋषि के समक्ष प्रकट हुए थे और उन्होंने आनंदमय उपदेशों द्वारा उन्हें सारे कष्टों से मुक्त कर दिया। श्री मार्कंडेय झखवाटहो ईश्वर लीलेहन दुर्विभाव्या शरीरिणाम यनमंती शितव्यानिस्तुवंती जगदीश्वरा 28। श्री मार्कंडेय ने कहा, देहधारी जीवों के लिए ब्रह्मांड के नियंताओं की लीलाओं को समझ पाना सबसे कठिन है, क्योंकि ऐसे प्रभु अपने ही द्वारा शासित जीवों को सिर झुकाते तथा उनकी स्तुति करते हैं। तात्पर्य: भौतिक जगत में बद्ध जीव एक दूसरे पर रोब दिखाना चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्मांड के वास्तविक स्वामियों की लीलाओं को नहीं समझ पाते। ऐसे प्रामाणिक स्वामियों में अद्भुत उदार मनोवृत्ति पाई जाती है, अतः वे कभी कभी अपनी प्रजा में से अत्यंत योग्य तथा साधु स्वभाव वाले व्यक्ति को नमस्कार तक करते हैं। धर्म ग्राहितु प्राय प्रवक्ताराश्न देहनाम आचरणति अनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च 29। सामान्यतया देवधारी जीवों को धार्मिक सिद्धांत स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए ही प्रामाणिक धर्माचार्य अन्यों को प्रोत्साहित करके तथा उनके आचरण की प्रशंसा करके आदर्श आचरण प्रदर्शित करते हैं। नेतावता भगवत स्वमायाम वृत्ति भी न दुषेतानुभावस्तैमाणिन कुह किया था 30। यह ऊपरी विनयशीलता दया का दिखावा मात्र है। भगवान तथा उनके संगियों का ऐसा आचरण, जिसे भगवान अपनी मोहिनी शक्ति से दिखलाते हैं, उनकी शक्ति को नहीं बिगाड़ता, जिस तरह जादूगर की शक्तियां जादूगरी की करामातें दिखाने से घटती नहीं। सुघ्ने मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य गुण कुवंधिरा भाति कते स्वप्नटज्ञ था 31। तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुर्वे ब्रह्ममूर्तवे 32। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की और फिर जो उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हो गए। वे प्रकृति के गुणों को क्रियमाण बनाकर इस जगत के प्रत्यक्ष स्रष्टा प्रतीत होते हैं, जिस तरह स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न के भीतर कर्मकर्ता प्रतीत होता है। वे प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी और परम नियंता हैं, फिर भी वे पृथक रहते हैं और शुद्ध तथा अद्वितीय हैं। वे सबों के परम गुरु तथा परब्रह्म के आदि साकार रूप हैं। तात्पर्य: जब भगवान अपनी भौतिक शक्तियों को मुक्त करते हैं तो उनकी अन्योन्य क्रिया से सृष्टि बनती है। भगवान परम दिव्य सत्ता के रूप में पृथक रहते हैं, फिर भी चूंकि सारी सृष्टि उनकी योजना तथा इच्छा के अनुसार प्रकट होती है, अतः सारी वस्तुओं में उनका नियामक हाथ देखा जाता है। इस तरह लोग कल्पना करते हैं कि ईश्वर इस जगत का प्रत्यक्ष निर्माता है, यद्यपि वे अलग रहते हुए अपनी अनेक शक्तियों के नियोजन से उसकी सृष्टि करते हैं। कवृणिनुपरं भूमनोरंत्वद्वर दर्शनात् यह हर्षनाथ पूर्ण काम सत्य काम पुमान भवेत 33। हे सर्वव्यापक प्रभु, चूंकि मुझे आपका दर्शन करने का वर प्राप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे अन्य किस वर की याचना करूं? केवल आपका दर्शन करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह कोई भी कल्पित कार्य संपन्न कर सकता है। वर्मेक वनेन्थापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्याच्युता भक्ति तत्परेषु तथा त्वथि 34।
किंतु मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, क्योंकि आप समस्त सिद्धि से पूर्ण हैं और समस्त इच्छाओं की पूर्ति की वर्षा करने में समर्थ हैं। मैं आपसे भगवान की तथा उनके समर्पित भक्तों की, विशेष रूप से आपकी अच्युत भक्ति के लिए याचना करता हूँ। तात्पर्य: तत्परेषु तथा त्वाइपद स्पष्ट बतलाता है कि शिवजी परमेश्वर के भक्त हैं, स्वयं परमेश्वर नहीं। चूंकि ईश्वर के प्रतिनिधि को वही पद दिया जाता है जो ईश्वर का होता है, इसीलिए मार्कंडेय ऋषि पिछले श्लोकों में शिवजी को भगवान कहते हैं। किंतु अब यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा कि वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, शिवजी ईश्वर के शाश्वत भक्त हैं, ईश्वर नहीं है। चेतना के सूक्ष्म नियमों के अनुसार इच्छा मन तथा हृदय के भीतर प्रकट होती है। भगवान की सेवा करने की शुद्ध इच्छा मनुष्य को चेतना के सर्वोच्च पद पर लाती है और जीवन का ऐसा पूर्ण ज्ञान भगवत भक्तों की विशेष कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। सूत उवाच इत्यचितो 5 भिष्टृतश्च मुनिना सूक्तया गिरा तमः भगवाउच्छर्व शर्वयाचाभिनंदिता। 357। सूत गोस्वामी ने कहा, मुनि मार्कंडेय के वाक्पटु कथनों द्वारा पूजित तथा प्रशंसित भगवान शर्व शिव ने अपनी प्रिया द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उनसे इस प्रकार कहा, कामो महर्षे सर्वोशन भक्तिमान स्वमधोक्षजे आकल्पांताद्यश पुण्यमुजरामर्ता तथा। 36। हे महर्षि, तुम भगवान अधोक्षज के प्रति अनुरक्त हो, इसलिए तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इस सृष्टि चक्र के अंत तक तुम पवित्र यश तथा वृद्धावस्था एवं मृत्यु से मुक्ति का भोग करोगे। ज्ञानंत्रैकालिकम ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तुते। 37। हे ब्राह्मण, तुम्हें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का पूर्ण ज्ञान और उसी के साथ वैराग्य से युक्त ब्रह्म की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। तुम्हारे पास आदर्श ब्राह्मण का तेज है, जिससे तुम पुराणों के आचार्य का पद पा सको। सूत उवाच एवं वरांस मुने दत्त्वागात्यक्ष ईश्वर देवे तत्कर्म कथ्यम अनुभूतां पुरामुना। 38। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि को वर देकर शिवजी अपने मार्ग में देवी पार्वती से ऋषि की उपलब्धियों का तथा उनके द्वारा अनुभव की गई भगवान की माया के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का वर्णन करते चले गए। सो 5 व्यवाप्तम हयोग महिमा भार्गवोत्तम विचरत्य धुनापिधा हरावेकांततांगवत। 39। श्रेष्ठ भगवान श्री मार्कंडेय ऋषि अपनी योग सिद्धि की उपलब्धि के कारण यशस्वी हैं। आज भी वे इस जगत में भगवान की अनन्य भक्ति में पूरी तरह लीन होकर विचरण करते हैं। अनुवर्णित में तत्ते मार्कंडेय से अधीनतः अनुभूतम भगवत माया वैभवमद्भुतम। 40। इस तरह मैंने तुमसे अत्यंत बुद्धिमान ऋषि मार्कंडेय के कार्यकलापों का, विशेष रूप से जिस तरह उन्होंने भगवान की माया की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, वर्णन कर दिया। एतत् केचिद् विद्वांसु माया संसृतिरात्मनः अनाद्यार्वर्तता कादाचित् कम प्रचक्षते। 49। यद्यपि यह घटना अद्वितीय तथा अभूतपूर्व थी, किंतु कुछ अज्ञानी लोग इसकी तुलना बद्ध जीवों के लिए भगवान द्वारा रचित मायामय जगत के चक्र से करते हैं, ऐसा अंतहीन चक्र जो अनंत काल से चल रहा है। तात्पर्य: मार्कंडेय का भगवान की श्वास से उनके शरीर में रिझ जाने और प्रश्चास के साथ बाहर आ जाने को सृष्टि तथा प्रलय के निरंतर चक्र का प्रतीकात्मक वर्णन नहीं मानना चाहिए। श्रीमद्भागवत का यह अंश एक भगवत भक्त द्वारा अनुभव की हुई असली ऐतिहासिक घटना है। जो लोग इस कथा को प्रतीकात्मक रूपक मात्र मानते हैं, उन्हें यहाँ अज्ञानी मूर्ख कहा गया है। यह एवमेतदघुवरे वर्णित रथाड्रपाणिरनुभाव भावितम संश्रावित संधरणुयादुत्तवुभौतयोन कर्माशय संसूतिर्भवेत्। 42। हे श्रेष्ठ भृगुवंशी, मार्कंडेय ऋषि से संबंधित यह विवरण भगवान की दिव्य शक्ति को बताने वाला है। जो कोई इसका ठीक से वर्णन करता है या इसे सुनता है, उसे सकाम कर्म करने की इच्छा पर आधारित भौतिक जगत में फिर से नहीं आना होगा। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत गिव तथा उषा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान नामक 10वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रथुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।